हेलो सभी जी, को आप सभी को नमस्ते, सरिता वेलकम है जेठू का राम राम। और वेलकम है आप सभी को सरिता जेठू डायरेक्ट चैनल पे। तो बहुत सारे लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस थे, तो उसका रिप्लाई तो भाई बनता है, ज़रूरी भी है, क्योंकि कुछ चीज़ों का अपडेट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि कुंभ महास्नान, आप समझ गए होंगे कि हम अमृत किस स्नान। मुद्दे पे बात करने वाले हैं। हम अभी महाकुंभ प्रयागराज जाके आए थे, महाकुंभ की यात्रा करके आए थे, संगम में नहा के आए थे। उस विषय पे बातें करेंगे कि अफवाहें बहुत ज़्यादा चलती है वहाँ पे कि ये है वो है हम वो ये है ये है। वीडियो पहले ही बना देते, बट जाके आने के बाद थोड़ी सी मेरी तबीयत भी बहुत ऊपर नीचे चल रही है, और फिर मेरे फैमिली मेम्बर सारे थे, तो धीरे धीरे सब कोई जा रहे हैं, तो हम आज आपके लिए शूट कर रहे हैं शुरू से लेके एंड तक। हम कितने घंटे लगे, कैसे कौन से टाइम पे हमने क्या खाया, कैसे करके क्या गुजारा किया, कैसे करके हम नहाए, सारी डिटेल्स आपको इस ब्लॉग में मिल जाएगी। आई होप कि जितने भी दिन बचे हैं और आप लोग जो भी कोई कुंभ महास्नान में स्नान करने जाओगे, तो शायद थोड़ी सी आपकी ये वीडियो ये हेल्प व्लॉग कर काम सके। आएगा, शायद नहीं कन्फर्म ये व्लॉग आपके काम आएगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं जितना हमने फेस किया, हमने चीज़ें सीखी, वो अगर हम आप तक बता दें तो शायद आप लोगों की कहीं ना कहीं हेल्प हो सकती है ना। तो ज़्यादा ये नहीं बोलूँगी कि ज़्यादा बनावटी, जैसे जो हुआ शॉर्टकट में आपको बताएंगे, बट उसके पहले प्लीज़ आप सब अपना वीडियो को अब भी लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, खूब सारा प्यार कर दो, नोटिफिकेशन ऑन कर दो, क्योंकि ऐसे ही छोटे छोटे प्यारे प्यारे अपडेट्स आप लोगों के सामने, आप लोगों के साथ यूजफुल वाले अपडेट देते रहेंगे। और एक बात कि आप लोगों ने जो कुंभ व्लॉग्स में बहुत सारा प्यार दिया है, बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी है, बहुत सारा कुछ गिने चुने जो ऊट पटांग कमेंट्स थे उनको छोड़ के बहुत लोगों ने बहुत सराहा है हमको, कि हम पूरी फैमिली हम एक साथ गए थे, मेरी मम्मी को हम लेके गए थे, तो उसके लिए आप लोगों ने बहुत सराहा है, बहुत ब्लेसिंग्स दी है, उसके लिए दिल से शुक्रिया। आपके कमेंट्स, आपकी राय, आपके विचार हमारे लिए बहुत वैल्यूबल होते हैं, आज तक होते रहे हैं और आगे भी लाइफ टाइम होते हमारा रहेंगे। हौसला बढ़ाते हैं, हमारे काम करने के तरीकों को और महत्व देते हैं, हमें लगता है हम सही कर रहे हैं, सही दिशा में जा रहे हैं। आपके कमेंट बहुत वैल्यूबल है और इस बार तो मतलब बहुत बहुत प्यारे प्यारे थे, मज़ा आ गया। सो गाइस, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि हम यहाँ से निकले थे 7 तारीख। सबसे पहले कि हमें यहाँ से कुंभ जाना था बाई ट्रेन, जो कि टिकट अवेलेबल नहीं थी, टिकट्स अवेलेबल नहीं थी। फिर हम गए थे यहाँ से बाई रोड, जो कि 4 गाड़ियाँ लेके गए थे, आपको मेरे ब्लॉग्स में दिख ही गया होगा। फ्राइडे को रात को 1:30 बजे निकले थे ना, 1 बजे हम लोग यहाँ से रवाना हुए थे, और फ्राइडे को 1 बजे से लेके रात को पूरी रात चले, सैटरडे पूरा चले, देन पूरी रात चले सैटरडे, और संडे को कितने बजे पहुँचे? मतलब ये समझ लीजिए ना आप 27-28 घंटे हमको लग गए। संडे को मैं बताती हूँ अराउंड सुबह 6, 6:30, 7 बजे पहुँचे और थे। जिसमें हम आराम से रुकते गए हैं, कहीं भी नहीं, हम हड़बड़ी सारी नहीं की। डिटेल बताएंगे, हम सारी डिटेल बताएंगे। इतने घंटे लगे हैं हमको, जिसमें हमको ट्रैफिक जाम भी बहुत ज़्यादा मिला है, बट चलता ट्रैफिक मिला है, ठीक है। हाँ, कहीं भी पूरा रुका हुआ नहीं मिला। और फिर हमने जहाँ नज़दीक पहुँचने के बाद हमने गाँव की गलियों का यूज़ कर लिया। सबसे पहला पॉइंट कि अगर आप लोग कुंभ में जा रहे हो, छोटे बच्चे हो, चाहे बड़े बुजुर्ग हो, चाहे कोई भी हो, घर का खाना साथ लेकर जाना। भैया ये देखने लायक स्थिति है, ईमानदारी से प्राउड स्थिति है। खाना साथ लेकर ही जाना, पानी की बोतल्स भी साथ लेकर ही जाना। अगर बाई रोड जा रहे हो तो वेल एंड गुड है कि गाड़ियों में पूरी की पूरी 24 बोतल की सेट आ जाएगी, क्योंकि हमने हर गाड़ी में 24 बोतल रख दिए थे। यात्रा एक्साइटेड करने वाली है, बहुत मजेदार यात्रा, बहुत लेकिन मजेदार। जाना, हाँ, लेकिन जाना, ये रील में, न्यूज में, फोटोज में किसी में मत पढ़ना, जाना ये अनुभव दोबारा नहीं मिलेगा। देखो चलो, ये मैंने तो ये हम चीज़ हर देखी। हर हाँ। हर चीज़ को आपको एक्सप्लेनेशन करते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे खाना इसलिए बोला है क्योंकि फर्स्ट डे जब हम रवाना हुए थे रात को 1 बजे, हमने पहला स्टॉपेज लिया था मॉर्निंग 5:30, 6 बजे, है ना, वो चाय वाले, वहाँ पे चाय वाय पे के हम रवाना हो गए। फिर हम इटावा पहुँचे थे दोपहर को 1 बजे, और आपको बता दूँ कोई रास्ते में इतनी ज़्यादा ट्रैफिक कि हमको कोई वॉशरूम खाली नहीं मिला, कोई भी वॉशरूम हमको खाली तक नहीं मिला, और कोई रूम्स अवेलेबल नहीं थे। ऐसा नहीं कि हमने सोचा कि भाई पूरी नाइट चले हैं तो हम स्टे कर ले, हमको रूम्स भी अवेलेबल नहीं थे। 300 किलोमीटर पहले से, 300 किलोमीटर पहले से कहीं कोई रूम नहीं है, खाना नहीं है, चाय नहीं है, मतलब बहुत 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 मजा आया। मिलता सब है, मतलब मिलता सब है, लेकिन मन चाह नहीं मिल रहा है आपको। मन ऐसा चाह की लगेगा बात नहीं, 200 मतलब गाड़ी बहुत खड़ी है, traffic, 300 हाँ। गाड़ी खड़ी है, एक पेट्रोल पंप पे 300 गाड़ी खड़ी है।
मतलब हम उनको देख देख के डर रहे थे कि जैसे जैसे नजदीक जा रहे लेकिन हैं मजा आगे बहुत आ होगा रहा क्या, था और तकलीफ कुछ नहीं थी। ठीक है, आगे आगे होगा क्या। और मेरे साथ तो आपके सामने है कि छोटी सी केशवी थी 10 मंथ्स की, बस उसके लिए थोड़ा सा मुझे टेंशन था, लेकिन मैं उसके लिए प्रॉपर सारी चीज़ें प्रिपरेशन के साथ गई थी। वो मैं आपको आगे बताऊंगी कि मैं छोटे बच्चे के साथ कैसे गई थी, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि हम रुके थे 12-12:30 बजे एक होटल में, जो कि बहुत मुशक्क़त के बाद हमको मिल गया, लेकिन उस होटल में खाना नहीं था, उस होटल में चाय नहीं थी, बट उस होटल में हमको रूम मिल गए थे 2, जिसमें हम अपना वॉशरूम यूज़ कर सकते थे। सिर्फ वॉशरूम की वजह से हमने वहाँ पे वो रूम लिया 3 से 4 घंटे के लिए। वो शायद इटावा ही था ना, इटावा के आसपास का एरिया था लगभग। हाँ, इटावा के आसपास का एरिया था। तो वहाँ पे क्या हुआ कि जितने भी ड्राइवर थे गाड़ी चलाने वाले, इंक्लूडिंग जेठू जी, सबने रेस्ट कर लिया, क्योंकि हम तो क्या है कि बगल वाली सीट में वाले हैं, तो भाई कभी भी नींद की झपकी ले लेते हैं, लेकिन जो नॉन स्टॉप ड्राइविंग करते हैं उनके लिए तो हेडेक शेड्यूल हो जाता है। तो वो लोग सारे सो गए थे और सारा क्लिप मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है मेरे पास। नॉर्मली आप सुन लीजिए, नॉर्मली प्रयागराज हमारे यहाँ से 10 घंटे का रास्ता है, 9 से 10 घंटे का लास्ट, क्योंकि लगभग पूरी दूर तक एक्सप्रेस वे है। और उस सफ़र में हमको 27-28 घंटे कम से कम लगे हैं, तो आप समझ लीजिए कितना समय लगता है। समय मान के चलिए, यहाँ से लेके यूं अगर रास्ता घूम रहा है ना तो यहाँ तक ट्रैफिक दिख रहा है। गजब ये गजब हालत कमाल है। था। और सुबह के 6, 6:30, 7 बजे से जो शुरू हुआ ट्रैफिक, मतलब मजा आया। ये चलता ट्रैफिक था। ये हम सनातनियों का तो महामेला है भैया, ठीक है, ईमानदारी से ये इसमें बहुत कुछ दिखता है। चलो ये हाँ, प्राउड की बात है वास्तव में। फील प्राउड कि ये कुंभ मेला, मतलब वाकई न्यूज़ में देखा जाता है कि लोग अमेरिका से अपने बेटी, अपनी बेटियां, अपने पेरेंट्स को कुंभ में नहाने के लिए लेके आ रही हैं। 10 देशों ने हिस्सा लिया था, 10 देशों ने, और हिंदुस्तान अलग पूरा। मेरा मानना है जिसकी भी सनातन में आस्था है ना, वो या तो वहाँ पहुँच गया, और पहुँच नहीं पाया तो उसका हृदय वहीं पे था। और लेकिन ये मैं मैंने यही मेरे जीवन में बोलूंगी पहली बार कि देखा है। लोग बोलते हैं कि यार भीड़ मत करो, ये मत करो, नहीं, कुछ मत सोचो। बिल्कुल बिल्कुल भीड़ करो, ये हमारा त्योहार है। यार ट्रैफिक जाम तो हमको गुड़गांव में मिल जाता है 6-6 घंटे का। हाँ, कोई नहीं यार, जाओ। ट्रैफिक जाम तो मैं गुड़गांव में रहती हूँ, मुझे गुड़गांव में मिल जाता है। जो बॉम्बे वाले हैं उनको बॉम्बे में, जो बैंगलोर वाले हैं उनको बैंगलोर में, जो मुंबई वाले हैं उनको मुंबई अरे में। बहुत मजेदार है, आपको इतना मस्ती आने वाली है। आपको 300 किलोमीटर तक सिंगल रोड पे सिंगल जगह खाली नहीं मिलने वाली। आप ऐसा सोचोगे कि यार पूरा शहर एक साथ हो गया है, मजा आया, मजा आया। लाइन टू लाइन। ऐसा नहीं है कि गाड़ी एकदम रुकी है, नहीं, त्योहार चल रही आता है ना तो हम 1-2 दिन सेलिब्रेट करके छोड़ देते हैं। ये हमने कितना 144 साल डेज नहीं 45 डेज का सेलिब्रेशन था ना ये। हाँ, ये हाँ। 45 डेज का सेलिब्रेशन चल रहा है, तो शानदार है। फिर जो वहाँ पे सुबह हमने खाना खाया था उस होटल में, जो हम लोग घर से बना के खाना लेके गए थे, जो मेरी जेठानी और मम्मी ने खाना बनाया था। तो हमने 100-150 पूड़ियाँ, सब्जी, मिर्ची, भुजिया, सब चीज़ें लेके ज्यादा गए ही थे थी, हम, हाँ। ठीक है, हम ज़्यादा लेके गए थे। और ये हमारी तो आदत है, मतलब हमारे घर के बड़े बुजुर्ग की आदत है कि हम खाना साथ में लेके ही चलते हैं, लगभग सब लेके जाते हैं ठीक है, हिंदुस्तान में। और लेके जाना भी चाहिए, हाँ। ये भी ध्यान रखना। तो उस दौरान हमने सब वहाँ पे वो खाना खा लिया, और वो खाना इतना ही टेस्टी लगा, वहाँ पे मज़ा आ गया हमको। खाना वाना खाया। केशवी का खाना तो मैं सारा का सारा खाना ड्राई रोस्ट कर करके सारी चीज़ें मैं बना के लेके गई, वो मैं उसके बाद शेयर करूँगी। व्लॉग रेडी है मेरा, जब मैं सूरत गई थी उसके पहले मैंने केशवी का सारा खाना रेडी कर लिया था, तो वो भी मैं व्लॉग अपलोड करूँगी। बस मुझे व्लॉग अपलोड करने का टाइम नहीं मिल पा रहा है। उसके बाद रात को करीबन खाना मिला था हमें 11:30-12 बजे एक होटल पे। हाँ, ज्यादा ही लेट, यही टाइम हुआ था लगभग। हाँ, यही टाइम 11 साढ़े 11 टाइम हुआ था। और मैं बताती हूँ होटल में इतनी बहुत बड़ा सा होटल था, मेरे ब्लॉग में दिख जाएगा आपको, बहुत बड़ा सा होटल था। और वहाँ जाके पूछा गया, भीड़ कचाकच, वहाँ जाके पूछा गया खाना खत्म, और हम सब ऐसे और पेट में चूहे। फिर मैंने जेठू जी को बोला, जेठू जी आप मुझे चाहे बिस्किट भी दिला दो, मुझे मंजूर है। बिस्किट भी खत्म, चिप्स दिला दो, चिप्स भी खत्म। फिर वो जो दुकान वाले भैया हैं, हमारे जैसे बहुत सारे ग्राहक थे उनके पास जो कि भूखे थे, तो उन्होंने इंस्टेंटली चावल और पनीर आलू की सब्जी बनाई, जो कि उन्होंने हम सबको दी। और अराउंड उस दौरान 20 से 25 हज़ार लोगों ने ये वाली थाली का खाना खाया, जो कि चावल और पनीर आलू की सब्जी थी, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी थी, बहुत ज़्यादा टेस्टी थी, बहुत मतलब बहुत टेस्टी। तो इसमें एक चीज़ आपको मैं ये बताती हूँ कि जहाँ पे खाना ख़त्म हो गया तो वो दुकानदार कितना समझदार है। मतलब बहुत बड़ा सा उनका होटल था, मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो ये चीज़ फील किया कि यार सारे लोग भूखे हैं, तो उन्होंने अब इंस्टेंट खाना क्या बने, नहीं बन पा रहा था ना, तो उसने ये वाला थाली रेडी कर दिया था। और वो भी खाना इतना टेस्टी लग रहा था, सब टूट पड़े थे। जो मिर्ची नहीं खा पा रहे थे ना, वो चीनी डाल के भी खा रहे थे खाना, ठीक है, कि भाई खाना खाना है, भूख लगी है, चाहे मेरे ननद लोग हो चाहे कोई भी हो, सबको भूख लगी हुई थी।
क्योंकि हमें ये पता था कि खाना पता खाने नहीं के बाद? कल फिर कब खाना मिले हमको। खाना खाने के बाद ही होते यात्रा शुरू। फिर हमने जहाँ जहाँ ट्रैफिक हुआ वहाँ छोड़ छोड़ के गाँव के सरिता जी ने एक लोकेशन दे रखी थी हमको, और वो मैंने निकाला था इंस्टा पे। इंस्टा से एक वीडियो से हमने लोकेशन निकाला था कि उन्होंने ये बोल रखा था कि आप अगर प्रयागराज जाओ, क्योंकि आप अगर इंस्टा और यूट्यूब खोलोगे तो सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे दे रखी है, सारी इन्फॉर्मेशन। तो लोगों ने बहुत बांटी है, बहुत मेहनत की है, बहुत बांटी है और उसके बहुत पॉजिटिवली मेहनत की है और लोगों ने। मैंने वही चीज़ें रास्ता देख के मैंने मेरे राम सिंह भैया को इनको बताया और वहाँ तक हम पहुँच भी गए थे। वहाँ से स्नान करने का जो था त्रिवेणी संगम, वो मात्र 200 से 500 मीटर की दूरी पे था, लेकिन वो रास्ता मॉर्निंग में 4 बजे बंद कर दिया जाता है। प्रयागराज में मैं आपको बता देता हूँ, प्रयागराज 2 क्षेत्रों में बंट गया है, एक तो मेला क्षेत्र और एक शहर। आप कोशिश करिए कि प्रयागराज में घुसते समय आप रात को 1-2 बजे घुसो, ये आपके बहुत काम आने वाली चीज़ है। अब रात को 1-2 बजे घुसते हो तो आप मेला क्षेत्र के आसपास रुक सकते हो कहीं भी, और नहीं 4 बजे 5 बजे के बाद आप घुसते हो तो आपको जाना पड़ेगा शहर की तरफ। जितना ज्यादा लेट एंटर उतनी ज्यादा फिर आप शहर क्षेत्र में जाते हो तो आपको चलना थोड़ा ज़्यादा पड़ता है, और मेला क्षेत्र में आप कहीं भी रुक जाते हो तो आपको चलना कम पड़ेगा। और सबसे बढ़िया बात है वहाँ कोई टेंशन है ही नहीं। मेला क्षेत्र तो क्या ही क्षेत्र बने हैं भाई साहब। धन्यवाद है योगी जी को, धन्यवाद है मोदी जी को, धन्यवाद है हमारे सशक्त नेतृत्व को, और धन्यवाद है प्रशासन को, यूपी प्रशासन को, सबको, पुलिस वालों को, सबको सब हेल्पिंग पर्सन है, और इवन प्रयागराज वालों को भी। और वहाँ पे आधा से ज्यादा पब्लिक सब आई है ना दूर दूर से रहने, अपना काम करने, तो सारे ही हेल्पिंग पर्सन है, सारे बहुत कोई खतरा नहीं है, कुछ नहीं है। तो सुबह के 5-6 और किसी भी आपको डरने की जरूरत नहीं है भैया, ये जाएंगे वो खर्चा, ये खर्चा, वो खर्चा, कुछ नहीं है। आप आराम से जा सकते हो। बहुत घाट बनाए हुए हैं, आप हर घाट पे नहा सकते हो। बहुत लंबी चौड़ी जगह बनाई हुई है नहाने की, और क्या ही मतलब। हाँ, मैं आपको बताती हूँ, 7 बजे जब हम पहुँचे, मैं तो देखो सो रही थी। हमारे कंवर साहब, मतलब महेश जी, नितेश भैया, महेश भैया, जेठू जी, राम सिंह भैया, श्याम भैया, ये 4-5 लोगों ने 1.5 घंटे सारी जगह के चक्कर काट लिए, इनको रूम नहीं मिले। वो मैं लेट कर दिया ना, हमने गाड़ियाँ 4 थी ना, रूम नहीं मिले, 2-3 तो हम घुस जाते मेला क्षेत्र में। बिकॉज ऑफ हम थे 25 से 28 लोग, तो हम लोगों को रूम नहीं मिले। फिर हमारे कंवर साहब ने कैसे भी करके एक जिनका खुद का घर था, हम जहाँ स्टे किए थे ना वहाँ उनका खुद का घर था, उनसे बात करके एक रूम कैसे भी करके इंसिस्ट करके, 2 लैट्रिन बाथरूम उनसे लिए कि भी हम लोग फ्रेश हो जाएं और हो जाएं, और सिर्फ उस रूम में 6 लोग ही सो पाएंगे, आप जैसा बोलोगे वैसा किया। तो वहाँ पे सिर्फ 6 लोग सोए, बाकी सारे के सारे हम हमारी गाड़ियों में सोए थे। बट उसमें भी बहुत मज़ा आया हमको, सीरियसली उसमें भी बहुत मज़ा आया हमको, ठीक है। तो इस तरह से हमने, और ये हमें तकलीफ क्यों आई, क्योंकि हम प्रयागराज में रुके थे, शहर के क्षेत्र में रुके थे, मेला क्षेत्र में नहीं रुके थे। हम लेट हो गए थे। अगर हम जल्दी घुस जाते ना, आधा घंटे पहले हम घुस जाते तो हम मेला क्षेत्र में रुकते हैं। और मेला क्षेत्र में हमने देखी है बहुत जगह थी, क्या लाइटिंग, क्या सुंदर नज़ारा, पूरा प्रयागराज ना ऐसा लाइक न्यू दुल्हन की तरह सजा था। ईमानदारी से दिल खुश, बहुत सुंदर। मतलब आप ऐसे लगोगे कि धरती के स्वर्ग पे आ गए यार। मेरा तो ऐसे दिल अटका पड़ा है। ये मौका मिस मत करना भैया, जो जा सकते हैं ना वो जाना। किसी फोटो में किसी तरह की नेगेटिव न्यूज, मतलब ये मान लो कि फोटोओं में, वीडियो में, रील में कोई कुछ बता ही नहीं पाया। जो आपकी आंखें देख पाएगी ना, वो चीज आप वीडियो के थ्रू देख पाओगे ही नहीं देख पाओगे। चाहे मैं भी आप लोगों को कितना ही दिखा दूं, वो चीज नहीं दिखा पाऊंगी जो आपकी आंखें वहां जाके देख पाएंगी, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि हम रेस्ट कर के, हमने पहले ये सुन रखा था कि यार वहाँ पे ऑटो मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, बाइक मिल जाएगा, सब मिल जाएगा। बिकॉज हमारे साथ मम्मी है, वो ज़्यादा चल नहीं पा रही थी, जो मेरी ननद है वो ज़्यादा चल नहीं पा रहे थे, इवन सब कोई, छोटे बच्चे भी हैं, सब कोई है। लेकिन हम लोगों को कोई भी व्हीकल नहीं मिला। तो मेंटली प्रिपेयर कर लिया हमने सब एक दूसरे को कि कोई बात नहीं, धीरे धीरे चलेंगे, जितना धीरे धीरे हो, स्टॉप ले लेके चलेंगे और पब्लिक की भीड़ में चलेंगे। और ये बोलने में किलोमीटर ज्यादा है, कोई बोलता है ना 5 किलोमीटर चलना पड़ता है, 8 किलोमीटर चलना पड़ता है, बोलने में ज्यादा है, वहाँ आपको पता ही नहीं चलता। देखो अगर कोई तबियत खराब है, बुजुर्ग है, उनकी बात अलग है, अदरवाइज वहाँ आपको पता ही नहीं चलता। आप झालमुड़ी खाते खाते पहुंच जाते हो। जहाँ मेरी मम्मी के पैर कम से कम 5 से 6 बार टूटे हुए हैं, ईमानदारी से मेरी मम्मी बिल्कुल नहीं चल पाती है, वो चलते चलते गिर जाती है। वो मेरी मम्मी उस दिन अराउंड 10 से 12 किलोमीटर चल ली। आने के टाइम फिर मैं बताऊँ कि क्या हुआ था, बट फिर भी 10 से 12 किलोमीटर वो चल ली, ठीक है।
हम लोग सब रवाना हो गए। फिर आप लोगों के सारे सामने हैं कि हम कैसे गए थे, क्या क्या हुआ था। खूब सारी मस्ती की थी, गन्ने का जूस, ये खा के वो खा के, ऐसे करके हम एट द एंड पहुंच गए हमारे त्रिवेणी घाट पे, जो कि शायद घाट नंबर था 19 नंबर था शायद, है ना। हम क्या, हम 129 नंबर पिलर के पास नहाए थे और 129 नंबर पिलर के पास रुके थे और वहाँ से जाके घाट पे नहाए थे। और घाट नंबर था 22 था या 21 था, 21 था, 21 था, ठीक है। और मैंने देखा कि मेरे ब्लॉग में किसी ने ये लिखा था कि यार तुम झूठ मत बोलो, तुम गंगा नदी में नहा के आ गए हो और तुम त्रिवेणी का बता रहे हो। तो बहन मैं ये बात बोलना चाहूँगी किसी को भी कि भाई हमने वहाँ पे पूछा सबको, नहीं, और नहीं, हमने संगम ही था वहाँ पे। हमने वहाँ पे पूछा सबको कोई ना, कोई नहीं, चलो। हमने वहाँ पे पूछा सबको और उन्होंने हमको यही बताया सब कि वहीं तो त्रिवेणी नहा रहे संगम- थे, सब नहा रहे थे, कंटिन्यू नहा रहे थे। नहीं, अलग दोनों अलग साइड घाट घाट था, बने हुए थे। दिख रहा था कि ये गंगा नदी का है, ये यमुना नदी का है, और जो सरस्वती माता है वो तो एक छोटी सी बूंद में है। वो तो बहुत, और उस दौरान ना जो अभी पिछले 29 जनवरी को जो भगदड़ में जो कुछ लोगों का जो हो गया था, उस वजह से बोट भी शायद बंद कर दी गई थी। हम जिस दिन गए थे उस दिन बोट नहीं चालू थी। हमने जो फील लिया है ना वो बता रहे हैं, बाकी में नहीं पढ़ेंगे भैया हम। मतलब हमने हम जो जिस फील दिन लिया गए है थे उस दिन उसकी बोट बात बंद करेंगे। हाँ, और हमें बहुत मस्ती आई थी और ऐसा कुछ भी नहीं, मतलब मैं ऐसा एक धक्का दो कुछ चीज़ें और नहीं था। बताती हूँ हाँ। कि आप वहाँ पे जब स्नान करने जाओगे तो मैंने मेरे वीडियो में बता रखा है ये चीज़ें ज़रूर चढ़ावे पे लेके जाना। हाँ। सर ढक के गंगा, जब आप त्रिवेणी संगम में नहाने जाओ तो पहले हाथों से प्रणाम करना, वो तो किसी भी नदी में घुसो भैया पहले प्रणाम करना चाहिए। हाँ, फिर जल चढ़ाना और फिर अपने पैर उसके अंदर रखना। और वो त्रिवेणी संगम है, मतलब गंगा जमुना सरस्वती है, तो उनको साड़ी, सुहाग का सामान, चढ़ावा, कलश लेके ज़रूर जाना, ठीक है। जिसकी जितनी हो उस अकॉर्डिंग आप लेके ज़रूर जाना, चढ़ावा ज़रूर लेके जाना। अब बात करते हैं कि चेंजिंग रूम, क्योंकि हमारे लेडीज़ का सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है कि यार हम नहा तो लें बट चेंज कहाँ पे करें। तो इतनी 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 ह्यूज फैसिलिटी दे रखी है उन्होंने, चेंजिंग रूम की बहुत फैसिलिटी दे रखी है, लेटरिन बाथरूम की बहुत फैसिलिटी दे रखी है। वही तो मैं बोल रही हूँ, हाँ, इतनी पुलिस ह्यूज है कि प्रशासन बहुत लगा हुआ है। जेंट्स का अलग है, लेडीज का अलग है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप आराम से कंफर्टेबली चेंजिंग करके आ सकते हो। हर ये मान लो 10 मीटर की दूरी पे चेंजिंग रूम दे रखा है। और सबसे हर बड़ी 10 बात, मीटर की जब दूरी पे आप वॉशरूम ऐसी जगह पे जाते हो ना, पवित्र जगहों पे जाते हो, तो आपकी श्रद्धा वैल्यू रखती है, आपकी अपने आप नियत, मानसिकता सब बदल जाती है। सब बदल जाती है। वहाँ इंसान इतना श्रद्धालु हो जाता है, इतनी श्रद्धा होती है उसके अंदर कि उसे कुछ बुरा दिखाई देता ही नहीं है। बाहर बैठ के कोई ज्ञान देने वाले कितना ही दे ले, वहाँ बैठे हर इंसान को अच्छा दिखता है। उसके बाद ना हमने अच्छे से स्नान किया और करीबन शाम को 5 साढ़े 5 बजे हम वहाँ से रवाना हो गए थे लेटे हनुमान जी, जो कि बहुत बड़े लेटे हनुमान जी, उनका दर्शन करने के लिए। लेकिन हाँ, लेकिन आपके सामने हम इतने लोग थे और हेमंत को भी फीवर आ गया था, मतलब हमारे साथ सारे बच्चों को फीवर आ गया था। केशवी को बहुत सारी वॉमिटिंग आ रही थी क्योंकि वो थोड़ा सा उसको खांसी भी चल रही थी। तो हमने क्या किया, चलते चलते जब पहुँचे तो वहाँ पे लेटे हनुमान जी के मंदिर के बाहर LED लगी थी, हम वहीं रुक गए और LED से ही दर्शन किए थे, जो कि अंदर जो भी चल रहा था पूजा वूजा वो सारा वहाँ पे दिखा दिया, क्योंकि मंदिर में बहुत ज़्यादा लंबी लाइन थी। और हमने एक सिस्टम बनाया था, मैं आपको बता दूं, जाते समय हम 26-27 लोग थे ना, कितने लोग थे, जो भी जितने भी थे, हमने एक सिस्टम बनाया था कि 4 लोग, सबसे पीछे मैं था, सबसे आगे मेरा भांजा नितेश था, इधर मेरे दामाद थे और इधर राम सिंह भैया थे। 4 लोगों से ना तो कोई इधर जाएगा, ना कोई इधर जाएगा, ना कोई आगे जाएगा, ना कोई पीछे रहेगा। और फिर भी और हर 300 मीटर 400 मीटर के बाद हम रुक जाते, छाया आती, वहाँ रुक जाते, सब एक दूसरे को देखते, सब इकट्ठे होते, फिर रवाना होते। और फिर भी हमने क्या किया कि जैसे अम्मा या फिर मेरी ननद है छोटी वाली, ऐसे कुछ 3-4 और लोगों के हमने यहाँ पे पेन से नहीं, मेहंदी से नंबर लिखवा दिए, जो कि सबको मेरे ही नंबर, क्योंकि मेरा फ़ोन एनी टाइम रखती हूँ मैं मेरे हाथ में। एक जो फैमिली वाला नंबर है वो एनी टाइम मैं मेरे हाथ में। सबकी मेहंदी लगवानी थी, तो मेहंदी लगवाते समय सबके एक काम किया, मोबाइल नहीं, नंबर सबको मेहंदी वाला नहीं, बुजुर्गों के, मतलब मेहंदी लगा के ऐसे करके वो मंदिर नंबर लिख दिए। हाँ, वो नंबर इसलिए लिखवाए कि पेन से तो क्या होगी, फिर भी आप नहाओ तो मिट जाते हैं, बट मेहंदी से मिटेंगे नहीं। तो सारे नंबर इस हिसाब से हमने लिखवा लिए कि ताकि कोई इधर उधर गुम हो तो ये नंबर आप किसी को भी दिखाओ, वो नंबर लगा के फ़ोन कर लेगा। तो ये सिस्टम हमने किया था, ठीक है। फिर हमने लेटे हनुमान जी का कुछ इस तरह से दर्शन किया, आपके सामने है। मैंने नहीं किया, केशव ने नहीं किया और जेठू जी ने नहीं किया, बट हमारे हेमंत ने और हेमंत की नानी ने, हेमंत के बड़े पापा ने और 1-2 महेश जी ने और मंजू जी ने, मतलब काफी लोगों ने दर्शन किया। काफी लोगों का पट बंद हो गया, नहीं काफी लोगों का पट बंद हो गया और कुछ लोग हम बाहर ही थे, क्योंकि केशवी को बहुत वॉमिटिंग हो रही थी तो मैं अंदर नहीं गई थी। मैं बोली यार वो कंफर्ट जोन में नहीं है, छोड़ दो, कोई बात नहीं।
तो मैंने वहाँ पे ले गई। और आप कोई पूछोगे कि केशवी को क्या डुबकी लगाई थी, तो बिल्कुल केशवी को भी मैंने डुबकी लगवाई है, क्योंकि यार 144 ईयर्स बाद आया है महाकुंभ। जब मेरी बेटी बड़ी होगी तो वो ये बोलेगी कि मम्मा आपने मुझे क्यों नहीं करवाया, तो मैं ये बोल पाऊंगी कि नहीं बेटा, मैंने तेरे को लेके भी गई, मैंने तेरे को कुंभ में डुबकी भी लगाई और सब कुछ किया। सो मैं ये कभी नहीं बोलूँगी कि यार बच्चों को मत लेके जाओ, नहीं, बहुत सेफ्टी है, बहुत सेफ्टी जोन है यार। इतना लंबा चलते हैं तो तबीयत तो मेरी भी बिगड़ गई। तो ये तो नॉर्मल, हम घर पे रहते हैं तो भी हमारी तबीयत बिगड़ती है, तो हमारे बच्चों की भी बिगड़ सकती है, ऐसा कुछ नहीं होता है। रात को डिनर भी शानदार रहा, रात को डिनर में भी बहुत मजा आया, इतनी भीड़, इतनी शुद्ध भीड़। सात्विक भोजन था वहाँ पे। और सात्विक भोजन में आपको पता है कि पूरी सब्जी, फलका सब्जी, सब कुछ स्वाद था, और टूट छोला पड़े थे सब भटूरा खाने सब में। कुछ स्वाद था, क्योंकि वो त्रिवेणी संगम का महाकुंभ का प्रसाद था, है ना। और सबने डट के खाया है। और फिर हमने खा पी के वहीं से वापस हम पैदल रवाना हुए, क्योंकि कोई भी साधन नहीं था। तो मेरे मम्मी के पैर, मम्मी और अम्मा के हद से ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, क्योंकि जाने जाने में ही अराउंड 7-8-9 किलोमीटर वो चल लिए थे। हालांकि नहाने के लिए तो 3.5 किलोमीटर चलना था, बाकी 3.5 किलोमीटर हम मर्जी से चले थे। ठीक है, मतलब थोड़ा सा एक्सप्लोर किया था हमने, और करना था, बट फिर उन लोगों के कारण हम नहीं कर पाए थे, क्योंकि सब लोगों को साथ लेके चलना होता है। सिर्फ हमको अकेले को जाके कहीं भी जाना होता तो हम कहीं भी चले जाते, ऐसा नहीं होता। जब हम पूरी फैमिली को या फिर पूरा ग्रुप एक साथ चलते हैं ना, तो पूरा ग्रुपिज्म के अकॉर्डिंग हमको चलना होता है। तो हमने फिर उतना ही किया, क्योंकि फिर मम्मी और अम्मा नहीं चल पा रहे थे। तो हम वहीं से वापस जब बैक घर की तरफ मुड़े, तब तो मम्मी और अम्मा के पैर जवाब दे दिए। ठीक है, फिर वहाँ पे मैं बताती हूँ, जो कि बहुत 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 अच्छे हैं। वहाँ पे एक अंकल थे, मम्मी चल नहीं पा रही थी, मम्मी के लिटरली आंखों में पानी आने लग गया, क्योंकि यार थक जाते हैं। लेकिन मैंने एक बाइक वाले अंकल से लिफ्ट मांगी, और आई स्वेयर एक बार में उन्होंने हाँ कर दी। नहीं, सर ने और एक बात उन्होंने 3 बार चक्कर काट के फिर उनको पुल पार करने दिया, क्योंकि बाइक से जाने नहीं दे रहे थे। वो पहले उधर से घुमा के लेके गए, फिर ऐसे, मतलब कैसे भी करके उन्होंने वो पुल पार करवाया। हाँ, प्रशासन भी मददगार था, आपको बैठने के लिए कुर्सियां दे रहा था, देख रहा था आपकी स्थितियों को। हाँ, किसी भी यात्री को प्रशासन कुछ नहीं कह रहा था, फुल सपोर्टिव प्रशासन था, फुल सपोर्टिव प्रशासन, ईमानदारी से कहूँ। ठीक है। और उसके बाद जब वहाँ से जो हमारा गाड़ी स्टैंड था, गाड़ी जहाँ पे पार्किंग की थी, वो भी अराउंड 5 किलोमीटर थी। जब पुल क्रॉस करने के बाद वापस 5-6 किलोमीटर था। अब मम्मी को 5-6 किलोमीटर मैं कैसे लेके जाऊँ, पॉसिबल ही नहीं था मेरे लिए। तो फिर वहाँ पे हमें वो मिल गया, रैपिडो मिल गया। रैपिडो वाले एक मोटरसाइकिल वाले भैया थे। वैसे वहाँ पे बहुत सारे आपको मिल जाएंगे मोटरसाइकिल वाले भैया, जो कि आपसे पैसे अपने अकॉर्डिंग जो भी अलग अलग मांगेंगे, आप अपने हिसाब से ट्राई करिए तो सही भी मिल जाएगा, जायज पैसों में मिल जाएगा। हाँ, मिल जाता है। हमने भी किया था तो हमको भी मिल गए। तो वहाँ से हम मम्मी को और हेमंत को मैंने रैपिडो में उनके साथ भेज दिया, जहाँ पे ठिकाना था वहीं पे उनको प्रॉपरली ड्रॉप किया। तो कुछ इस तरह से पहले मम्मी को, हेमंत को भेज दिया, फिर अम्मा और बाकी सबको धीरे धीरे जैसे जैसे हमको साधन मिलता गया वैसे वैसे। लेकिन हमारे कुछ 5-7 लोगों तक जब साधन आया, तब शायद 1 किलोमीटर का ही रास्ता बचा। 2.5 किलोमीटर तो भी रह गया, 2 किलोमीटर रह गया। 2 किलोमीटर था, 1-1.5 किलोमीटर मेला क्षेत्र, 1 किलोमीटर शहर का क्षेत्र। नहीं, मेला क्षेत्र तो पूरा एंड कर लिया था ना हमने। एंड नहीं किया था, वो बाहर तक आ गए थे ना पूरा। नहीं आए थे, वो पूरा बाकी था। अच्छा, 2-2.5 किलोमीटर फिर भी बाकी था। इसका ये डिटेल में बताने का कारण ये है कि मतलब वहाँ सेफ्टी की कोई प्रॉब्लम है ही नहीं आपको। आप रात को 3 बजे भी आराम से चल सकते हो। हेमंत अपनी नानी के साथ अकेला गया था, आप देख लीजिए। हमने उनको बोला भैया इस थाना क्षेत्र में छोड़ देना, इस थाने के आगे छोड़ देना, बाइक वाले ने वहाँ तक छोड़ दिया, वो वहाँ रुक गए। ये बताने का रीजन ये था, आपको डिटेल में बताने का। तो आप किसी भी तरह की टेंशन मत लीजिए, किसी भी तरह के विचार अपने मन में मत बनाइए, किसी भी तरह की जो भी चीज़ें चल रही है न्यूज़ पेपर पे, रिकॉर्ड फोटो, उनमें मत घुसिए। शहर के अंदर बहुत जगह है, मेला क्षेत्र में अत्यधिक जगह दी गई है, बहुत सुविधाएं दी गई है, आपको कहीं कुछ प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। और जाना ही जाना, और जाना ही 144 जाना। ईयर्स बाद ये आया है। पता नहीं हमारे कितने पूर्वजों के Proud बाद to be फिर सनातनी। वापस आएगा, मुझे मतलब सनातन हमारे होने पे proud कितनी है। पीढ़ियों के बाद फिर वापस कभी आएगा। तो बिल्कुल जाके आना। क्या ही व्यवस्थाएं की है, और सच में हम बहुत इतना लकी बड़ा हैं management, कि हाँ। हम उस जनरेशन से हैं जिन्होंने जिन्होंने- इतनी कुछ चीजें देखी है। मज़ा आ गया ईमानदारी से। और आते वक्त हम लोगों ने जौनपुर का रास्ता चुना, वहाँ से हम जौनपुर निकल गए और जौनपुर से सीधा लखनऊ एक्सप्रेस वे पकड़ लिया। पूरा खाली था। समय तो आते वक्त भी उतना ही लगा, क्योंकि होटलों में सेम स्थितियाँ थी। खाने पे जाओ, फिनिश, भैया 1 घंटा लगेगा, भैया आधा घंटा लगेगा, तो आप कहीं भी रुको। और हम लोग तो इतने लोग थे, तो आप समझ लीजिए 2.5 घंटा आपका गया। और बच्ची छोटी थी तो बार बार रुकना पड़ता था। पेट्रोल पंप पे वही सेम गाड़ियाँ 100-100, 150, 200, लेकिन देखने में सुंदर नज़ारा।
और चलने में आपको कोई तकलीफ नहीं। बस आप एक मान के चलिए, अगर आपका गूगल मैप आपको बता रहा है कि आपको 17 घंटे लगेंगे तो आप मान के चलिए 35 घंटे की तैयारी करके चलिए। अदरवाइज कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और सबसे बड़ी बात, अगर आप संतुष्टित इंसान हैं, खाने पीने की शिकायत नहीं करते हैं, जो मिलता है वो खा लेते हैं, तब तो समझ लीजिए आपके लिए बल्ले बल्ले है। जन्नत है। और जाके ही आना, जाके ही आना, किसी भी तरह की बातों में मत लोग पड़ना। बोलते हैं भीड़ क्यों कर रहे हो यार, ये हमारा करना भैया, त्योहार है, ये हमारा पर्व है। और कट्टर 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 जो हम सनातन वालों का भैया, मैंने तो ऐसी व्यवस्था ना सुनी ना देखी। उम्र मैंने भी काफी ले ली इस बार तो भैया। और सब कुछ सही रहा और भगवान की इच्छा रही तो हम लास्ट वाला जो 26 तारीख का स्नान है उसमें फिर से एक बार जाने का पूरा हमारी इच्छा है कि 1-2 दिन रुक पाए। लेकिन देखो जैसे भी रहता है, अभी कुछ नहीं बोलेंगे, बट फिर भी मतलब हम जाके आ गए, कम से कम 13-14 किलोमीटर हम चले भी, चलना ही पड़ेगा, चलना ही। अरे पता ही नहीं चलेगा आपको कब चले, क्या बस्तियां चलेगी, क्या बातें चलेगी, क्या माहौल है वहाँ पे। आप देखते देखते खुद ही चलोगे यार, अगला टेंट देखते हैं क्या, अगला टेंट देखते हैं क्या, आप खुद ही चल लोगे। मतलब मेरे तो बहुत सारी चीजें देखने को मन में ही रह गई यार, मतलब हो जाएंगे। सो गाइस बिल्कुल, और हमारे साथ वाले और शिकायत कर रहे हैं, हमें क्यों नहीं ले गए, हमें क्यों नहीं ले गए, हमें क्यों नहीं ले गए। सो गाइस बिल्कुल जाना, और वहां से आने के टाइम त्रिवेणी संगम का जल और वहां की अनमोल मिट्टी जरूर अपने साथ लेके आना, और उसको अपने घर के लॉकर में और अपने घर के मंदिर में जरूर रखना। और जब भी आपको लगे कि मैं थकावट है, पता नहीं क्या होने वाला है, तो बोलना हर हर गंगे महादेव, हर हर गंगे, हर हर महादेव, और मजा आने वाला है खूब। सो गाइज जो भी हमारी थोड़ी सी जो भी हमारे अंदर की फीलिंग्स थी हमने आपके सामने सारे डिटेल्स में रख दी है। और बहुत लोग ये पूछ रहे बिल्कुल भी आपको गंदगी नहीं मिलेगी कहीं भी, एकदम साफ सुथरा मैदान देखने लायक। वहाँ पे वो जो है ना पुले होते हैं लकड़ी की, जिनसे बिछाया हुआ, ताकि वहाँ आप नहा के आओ तो वो गीला नहीं हो मैदान, उसके लिए व्यवस्था है। पूरे मैदान को साफ करना, जो सीटे होते हैं, हमारे मारवाड़ी में सीटे बोलते हैं, पुले बोलते हैं उनको, आप लोग क्या बोलते हो पता नहीं, उनको बिछाए, मतलब बहुत प्यारी प्यारी व्यवस्था। पानी के पास कट्टे लगाए हुए मिट्टी के खूब सारे, आप नहा सकते हो आराम से, सब कुछ व्यवस्था है, सब कुछ। एक बार फिर धन्यवाद है योगी जी को, धन्यवाद है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को, धन्यवाद है पुलिस प्रशासन यूपी को, धन्यवाद है जो वहाँ पे जो लोगों ने स्वीपिंग की व्यवस्था संभाल रखी थी, साफ सफाई की व्यवस्था संभाल रखी थी, सबको। कोई आपको होठ की फटकार नहीं देगा, आप जो दिल से देना चाहें वो लोग लेने वाले लेते हैं। वहाँ पे कोई किसी तरह का कुछ नहीं है, ना देना चाहे तो आप पे कोई प्रेशर नहीं। मैंने तो ऐसा पहली बार माहौल देखा, गजब का माहौल, मतलब गजब का माहौल, मेला इसे ही कहते हैं भैया। बिल्कुल आप सब जरूर जाके आना, और अगर आपको ये वाला ब्लॉग हेल्पफुल लगे तो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। सो ओके गाइस, लेकिन जाना जरूर। हर हर महादेव। बाय बाय।